उत्तराखंड राज्य में इन दिनों राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जिसकी शुरुआत विधानसभा बजट सत्र के दौरान हुई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विधायक मदन सिंह बिष्ट जी, से बात करेंगे। सर, जो घटनाक्रम इन दिनों उत्तराखंड में देखा जा रहा है, राजनीतिक तलफटक, उसकी शुरुआत विधानसभा बजट सत्र हुई थी और इसकी शुरुआत का सूत्रधार भी आपको ही माना जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या माने और ऐसी क्या घटनाक्रम हुई जिसके बाद ये विवाद इतना लंबा बढ़ गया और मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा? जिस दिन हाउस स्टार्ट हुआ, गवर्नर जी का बजट भाषण चल रहा था, तो हम लोगों ने, सभी विधायकों ने, सीएलपी ने, हमने एक नीति बनाई थी शाम को बैठ के कि हम लोग कल जो है इसका बजट का बाइकआउट करेंगे। तो सभी लोग बेल पे थे, तो मैं भी, हम भी 19-20 विधायक, हम सारे के सारे बेल पे थे। तो बेल पे हम सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अब हमारी आवाज, हम छात्र नेता रहे, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, कॉलेजों के प्रेसिडेंट रहे। अपनी अपनी आदत होती है राजनीतिक में, तो हमारी आवाज में थोड़ा कड़क और दम था, तो हम सरकार के खिलाफ नारे लगाए। तो प्रेमचंद मिश्रा जी बड़े घूर के मुझे इस तरीके से देख रहे थे कि मतलब भाई, और देखते ऐसे करके कहने लगे बाहर बाहर की तरफ को इशारा किया। तो नाजिज ये है कि गुस्सा थोड़ा सा आ ही जाता है। अब आप अपने घमंड में हो, हम नारे लगा रहे हैं, हम तो अपोजिशन के लोग हैं, हम तो नारे लगाएंगे लगाएंगे, और नारे लगाने के साथ हम सरकार का विरोध भी करेंगे। वो उसी पे उनको उनका पारा, तो हम सब के सब हम लोगों ने बाइकाट कर लिया। जब लंच के बाद में जब हाउस चला, तो सभी लोग गए, तो ये लंच में इन्होंने जाके एक बाइट दे दी कि विधायक जी जो है वो पिए हुए थे। तो इसका संज्ञान उस समय तो हमने भी नहीं लिया इतना, लेकिन फिर भी जब जब हम गए तो उन्होंने कहा पिए हुए थे, तो बात कुछ वो हुई नहीं। लेकिन फिर जाके फिर ये जैसे घूर के फिर हम खड़े हो गए। फिर मैं खड़े होके मैंने इनका विरोध दर्ज करा। फिर विरोध भी मैंने ऐसा दर्ज किया कि मतलब ये देखते रह गए। दूसरे दिन की जब विधानसभा आई, तो माननीय मेरे एक भाई मनोज तिवारी जी, विधायक जी जो थे, वो प्राधिकरण पे बोल रहे थे। प्राधिकरण को बोलते हुए जैसे ही वो आए, तो मैंने कि भाई विधायक जी ने भी पी रखी है, इनकी भी जांच करा लो, इनकी भी जांच करा लो, मेरी तो आपने जांच करवाई नहीं, इनकी तो जांच करा लो। भाई इतने में वो जो है अपने आवा तक, कोई घमंड है ना भाई, घमंड है। वो कह रहे हैं कि हमने दूसरी बार सरकार बना ली है। अब हाउस में भी अपने माननीय अध्यक्षा जी कहती हैं कि भाई संख्या बल है, हमारे पास ज्यादा है संख्या बल, वो भी इस तरीके की बात करती है। घमंड, घमंड बहुत बड़ा घमंड इन बीजेपी वालों में हो गया था, और तो इनका घमंड भी थोड़ा चूर करना है, बहुत चूर करना है। तो इसलिए जाके तब ये बात वहां से शुरू हुई। अच्छा, तो अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। ये 21 तारीख की घटनाक्रम है और 16 मार्च को इस्तीफा दे, लेकिन एक लंबा गैप नहीं रहा। क्या लगता है आपको कि देरी से इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर समय ठीक था इस्तीफा देने का? नहीं, वैसे मानवता के हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने पहाड़ को गाली दी, पहाड़ के लोगों को गाली दी, उस हिसाब से, मानवता के हिसाब से इनको दूसरे दिन ही रिजाइन दे देना चाहिए था। लेकिन ढीठ बहुत है ना ये लोग बहुत ढीठ है। वो तो ऊपर से प्रेशर आया होगा, जब देखा, जब सारे भूतपूर्व सैनिक, दूसरे लोग, तीसरे लोग, आंदोलनकारी, सब लोग जब सड़कों पे आए, तब जाके इन्होंने प्रेशर बढ़ा सरकार पे, तब जाके इन्होंने इस्तीफा दिया होगा। अच्छा, ये चर्चाएं हैं कि अगर आपसे बहस नहीं हुई होती तो शायद प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा नहीं देना पड़ता और अभी भी मंत्री होते वो। जब बात ही शुरू नहीं होती तो फिर खत्म कहाँ होती? जब बात उन्होंने उन्होंने शुरू करी, उन्हीं पे खत्म हो गया इस्तीफा देने पे। नहीं, ऐसा भी कि कुछ और कोई और नेता होता उस जगह पर तो इतना शायद मामला हाइप नहीं होता या फिर इतनी अधिक चर्चाएं नहीं होती, इतना विरोध नहीं होता सदन के भीतर। नहीं, वो सदन में ही गलती मान लेते। तो ऐसा है, हम भी तो विधायक हैं, वो भी तो विधायक से मंत्री है। यदि वो सदन में गलती मान लेते तो हम भी माफ कर देते। लेकिन नहीं, घमंड था ना, तो घमंड तो रावण जैसे का नहीं रहा, इन जैसे प्रेमचंद अग्रवाल का क्या रहेगा। अच्छा, इस पूरे घटना में क्या लगता है कि कांग्रेस को इससे कितना फायदा पहुंचा होगा या भविष्य में कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, बड़ी साफ बात है, मैं यूनिवर्सिटीज तक के चुनाव इंडिपेंडेंट रहा, तो मैंने भी अपना एक संगठन बनाकर, हर कॉलेज में अपनी एक ब्रांच बनाकर, जबकि एबीवीपी और एनएसयूआई बड़ी तगड़ी पार्टी हुआ करती थी, मेरे हर कॉलेज में, हर क्लास में मेरे 6-6, 8-8 लड़कियां मेरी सपोर्टर्स होती थी, जो मेरे बारे में बात करती थी कि भाई यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। ऐसे ही हम अपने क्षेत्र में करते हैं, ऐसी क्षेत्र। जब तक हम अपने कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे भी हम लोग, जो वोट है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट होगा, वो तो जाएगा जाएगा, लेकिन बीजेपी के पास तो सब चीज के आइटम है ना।
उनके पास बजरंग दल है, उनके पास पता है हिंदू दल है, वो हिंदू वाहिनी है, फलानी वाहिनी है, तमाम ढिसकानी है, संगठन। अंडल है, मंडल है, कमंडल है, सब उनके पास है। लेकिन हमारे पास तो एक सिर्फ, तो इसलिए संगठन को, यदि हम संगठन को संगठनात्मक रूप से पूरे प्रदेश के अंदर हम हुँ। जागृत करेंगे तो 27 में हम कांग्रेस को ले आएंगे। ये थे कांग्रेस के विधायक बीजी, जिन्होंने बताया कि फिलहाल प्रेमचंद अग्रवाल का जो मामला है वो तो शांत हो जाएगा, लेकिन जो तमाम अन्य मामले हैं, जो अन्य घोटाले के हैं मामले, उनको ये जीवित रखेंगे। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और अपने संगठन को उससे पहले और अधिक मजबूत करेगी। कैमरा पर्सन के साथ रोहित सोनी, टी भारत, देहरादून।